आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, बाल चरित्र निर्माण की दृष्टि से नैतिक शिक्षा को लेकर के ये व्याख्यान माला आज से आरंभ हो रही है। आप सभी महानुभावों का और उनके साथ भाग लेने वाले सभी बालकों का, बालिकाओं का हार्दिक स्वागत है। महानुभावों, आज मेरा व्याख्यान बच्चों के उत्थान के लिए गायत्री मंत्र को लेकर के है। इस व्याख्यान को हम ध्वनि मुद्रित भी कर रहे हैं, जो बाद में जिसको चाहिए उसको उपलब्ध कराया जाएगा। महानुभावों, गायत्री मंत्र गुरु मंत्र भी है। गायत्री मंत्र जीवन मंत्र है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों आश्रमों में इसको साधा जाता है। गायत्री मंत्र की विशेषता इसी से पता चलती है कि यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत गुरुकुल प्रवेश के समय, यानी स्कूल एडमिशन जिसे कहते हैं, उसमें बालक को पहले ही दिन आचार्य वेदारंभ संस्कार में इसकी दीक्षा देता है। इसलिए इसको दीक्षा मंत्र भी कहते हैं। गुरु दीक्षा देने का यह प्रसिद्ध वैदिक मंत्र रहा है सनातन अनादिकाल से। महानुभावों, इस दीक्षा मंत्र का महत्व आज हम समझेंगे। बालकों के चरित्र निर्माण में इसकी उपयोगिता जानेंगे। और ये जो व्याख्यान मैं करने लगा हूं, ये केवल बालकों के लिए ही नहीं, अपितु बड़ों के लिए भी उतना ही कारगर है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, गायत्री मंत्र 3 आश्रमों में साधा जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास की दहलीज तक इसको साधना करनी होती है। इसलिए इसको दीक्षा मंत्र, गुरु मंत्र आदि नामों से कहा गया है। सावित्री मंत्र भी कहते हैं इसको। और इसी के जप का विधान जगह जगह मनुस्मृति आदि ग्रंथों में सावित्रीमप्यधीत गत्वारण्यम समाहितः आदि वचनों से हम पाते हैं। तो आइए महानुभावों, मैं यद्यपि बालकों की संख्या कम दिख रही है, फिर भी बालकों को उद्देश्य करके ही यह प्रवचन देने लगा हूं, ऐसा समझ लें, जिसमें बड़ों को भी बहुत सारा मैटर मिल जाएगा समझने के लिए और धारण करने के लिए। तो महानुभावों, आज जो मैं गायत्री मंत्र की व्याख्या करने लगा हूं, उसका सीधा सीधा जीवन में विनियोग कैसे हो, बच्चों के मानस विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और उनके चरित्र विकास में गायत्री मंत्र का क्या योगदान हो सकता है, या गायत्री मंत्र को जपने के लिए बच्चे या किशोर या युवा आकृष्ट क्यों हों, तो ये बात मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र में ओम बोलते हैं। ओम में भी 3 चरण हैं, अ, उ और म। फिर उसके बाद 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण किया जाता है, भू, भुवः और स्वः। ये जो 3 महाव्याहृतियां हैं, इसका हमारे अस्तित्व से सीधा संबंध है। प्रायः इस विषय में चर्चा नहीं होती या बताया नहीं जाता। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा ये जो अस्तित्व है, यानी हम खुद हैं, अवर एग्जिस्टेंस is divided into 3 layers और 3 parts। उसको ऐसा समझें, बच्चों की ही भाषा में मैं बताने लग रहा हूं। आउटर लेयर, इनर लेयर एंड इमॉर्टल लेयर। उसको हम हमारी सांस्कृतिक भाषा में भू, भुवः, स्वः कह देते हैं। जो हमारा आउटर लेयर है, जो हमारा बाह्य अस्तित्व है, वो हमारा शरीर है। ये परमात्मा द्वारा हमको लिंग निर्धारण एवं जाति निर्धारण के रूप में मिलता है।
लिंग कहते हैं जेंडर को, पुरुष, स्त्री, नपुंसक। ये संस्कृत में 3 लिंग माने जाते हैं, हिंदी में तो 2 ही होते हैं, परंतु पुरुष और स्त्री ये मुख्य हैं। ये लिंग निर्धारण इस हमारे आउटर लेयर में परमात्मा हमारे लिए तय करते हैं। दूसरा, जाति निर्धारण। ये जाति क्या है? समान प्रसवात्मिका इति जाति, अथवा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो एक सी बनी रहे उसका नाम जाति, या जिसकी प्रसव होने की क्रिया यानी जन्म लेने की क्रिया एक जैसी हो उसका नाम जाति। तो ये जाति निर्धारण भी हमारे स्थूल यानी बाह्य शरीर के साथ उसका संबंध है। मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, कीट पतंग जाति, मछली जाति, वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि, ये सब जातियां हैं। ये आउटर लेयर जिसको भू नाम से कहा गया, और एक होता है इनर लेयर, उसको भुवः नाम से कहा गया। गायत्री मंत्र में जो भू भुवः स्वः बोलते हैं उसका हम अपने अस्तित्व के साथ जोड़ करके जब जप करेंगे और उसका चिंतन करेंगे तब ना हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तब हमारा चरित्र निर्माण होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, हमारी बौद्धिक क्षमताएं, हमारी शारीरिक क्षमताएं और हमारी अन्य शैक्षिक क्षमताएं बढ़ती चली जाएंगी दिनों दिन। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक है आउटर लेयर जिसको हमने भू नाम दिया, इसको स्थूल शरीर भी कहते हैं। दूसरा इनर लेयर जिसको हमने भुवः नाम दिया, उसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। क्या अंतर है? भू और भुवः में क्या अंतर है? इसका मुख्य अंतर यह है कि भू में बाहरी अस्तित्व की फोटो खींच सकती है, वीडियो बन सकती है, भीतर के भी जो हमारे अवयव हैं शरीर के अंदर के उसको एक्सरे द्वारा देखा जा सकता है, फोटो खींच सकती है उसकी। सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन वगैरह दुनिया भर के अन्य बहुत सारे सोनोग्राफी वगैरह होता है, ये इसके माध्यम से इसकी फोटो खींच सकती हो, वीडियो बन सकती हो। इसका नाम है भू यानी बाहरी अस्तित्व यानी शरीर। अब जो भीतरी अस्तित्व है उसकी फोटो नहीं खींच सकती, उसकी वीडियो नहीं बन सकती, वो एक्सरे में नहीं आ सकता, उसका सिटी स्कैन नहीं हो सकता, एमआरआई स्कैन नहीं हो सकता उसका। तो महानुभावों वो क्या है, उसको याद रखने के लिए 2 सिंपल बातें आपको याद रखनी है। एक है अंतःकरण चतुष्टय और दूसरा है इंद्रियों के सूक्ष्म रूप, वो है 10 संख्या में, 10 इंद्रियों के सूक्ष्म रूप और अंतःकरण चतुष्टय। अब ये अंतःकरण चतुष्टय है क्या चीज, उसे भी समझाते हैं। अंतः माने भीतर, इनर, करण माने टूल, साधन, और चतुष्टय माने 4। तो ये 3 शब्दों को मिलाकर के अंतःकरण चतुष्टय बना। हमारे भीतरी कार्य करने के साधन अंतःकरण चतुष्टय है और वो 4 हैं, इसलिए चतुष्टय शब्द आया। इनर टूल जिसे कह सकते हैं हम, वो 4 हैं। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त, चौथा है अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय है। ये हमारा भीतरी अस्तित्व है, इसकी फोटो नहीं खींच सकती, इसकी वीडियो नहीं बन सकती, इसका आकार प्रकार रंग आदि नहीं पता, किसी को नहीं पता, वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ सकते, बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। स्थूल वस्तुओं के द्वारा, कैमरे आदि के द्वारा वो ग्राह्य नहीं है। जीवात्मा के लिए भी उसका आकार प्रकार ग्राह्य नहीं है। महानुभाव ये इतना सूक्ष्म है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें से यदि चित्त को छोड़ दिया जाए, अहंकार को छोड़ दिया जाए, तो मन और बुद्धि ये हमारे परिचित शब्द हैं और हम उसका प्रयोग भी करते हैं, दिन भर प्रयोग करते हैं मन का, बुद्धि का भी, परंतु इसके विषय में डिटेल नॉलेज हमको नहीं है। और डिटेल नॉलेज न होने से इसके प्रयोग की विधि हमको पता नहीं है।
इसलिए इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। महानुभावों, इसको समझें। यदि ये इनर एग्जिस्टेंस, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाए तो हम राजाओं के राजा बन सकते हैं। हमारे जीवन के सारे लक्ष्य, उपलब्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही गायत्री मंत्र के माध्यम से हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि इसको कैसे साधा जाए, कैसे अपने जीवन में ऊंचा उठा जाए। तो आइए, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। ये संकल्प विकल्प क्या है? ये शब्द कुछ लोगों के लिए नए हो सकते हैं। संकल्प विकल्प माने विचार। एक ही विषय में दो प्रकार के परस्पर विरोधी विचार, उसको हम एक को कहेंगे संकल्प, एक को कहेंगे विकल्प। उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है, इसलिए उदाहरण भी दिया जा रहा है। जैसे किसी बच्चे ने निर्णय किया, संकल्प विकल्प को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यही तो मैं समझा रहा हूं, उसको अपने आप वो समझ लेगा बच्चा। जैसे एक बच्चे ने विचार किया कि मुझे आज प्रवचन सुनना है, ये विचार मन में आया, इसका नाम दिया हमने संकल्प। और वो एट ए टाइम फिर सोचने लगा दूसरा विचार इसी के समकक्ष, इसी विषय को लेकर के, नहीं जी आज तो मुझे फुटबॉल खेलने जाना है, अभी ये समय तो मैं प्रवचन नहीं सुन सकता। अब ये विकल्प हो गया। फिर उसने संकल्प उठाया, नहीं नहीं नहीं, फुटबॉल तो मैं आगे पीछे भी खेल सकता हूं, दिन भर मेरे पास समय है, कभी भी जा सकता हूं, खेल सकता हूं, लेकिन प्रवचन तो जो है उसी समय पे 3 से 4 होने वाला है, तो नहीं, मुझे प्रवचन सुनना है। ये संकल्प हो गया। फिर विकल्प उठाता है, अरे नहीं, एक दिन भी यदि हम नहीं खेलते तो मेरे को ओलंपिक क्वालिफाई करना है, मैं कैसे करूंगा? अब एक ही विषय को लेकर के दो परस्पर विरोधी विचार ले रहा है ना मन में। एक को कहेंगे संकल्प, एक को कहेंगे विकल्प। कई ऐसे सांस्कृतिक शब्द है जिसका शब्दशः अनुवाद नहीं हो सकता अंग्रेजी में। ये कमी है भाषा की, उनके भाषा की। तो महानुभाव, इसको ऐसा समझ ले, मैं खाना खाऊं या अभी पढ़ाई जारी रखूं, एक ही विषय में दो संस्कार हो गए, दो विचार हो गए। नहीं, मैं खाना खा लेता हूं, नहीं मैं पढ़ाई कर लेता हूं। अब ये जो द्वंद्व चल रहा है ना, ये है संकल्प विकल्प। तो ये मन का कार्य हो गया। अब अंतःकरण चतुष्टय में दूसरा है बुद्धि। बुद्धि का कार्य है डिसीजन मेकिंग, निर्णय करना, ये एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य टू चूज, चयन करना, टू सॉर्ट आउट, उसमें से छांटना, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें से छांटना, ये बुद्धि का कार्य है। चूज, निर्णय करना, चुनना, ये बुद्धि का कार्य है। और मुख्य कार्य है उसका निर्णय करना, निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग। आप अपने प्रश्न एक कागज पर लिख के रखें, और जैसे जैसे आपको 15 मिनट का हम अवसर देंगे, उसमें आप अपने शंकाएं पूछें। ओके, आप अपने प्रश्न लिख के रखें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। एक कॉपी ले लें, एक पेन ले लें और अपने प्रश्न लिख के रखें। तो डिसीजन मेकिंग बुद्धि का कार्य है। और टू चूज, चुनना, ये बुद्धि का कार्य है। और टू सॉर्ट आउट, छांटना, ये बुद्धि का कार्य है। मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद चित्त। अब चित्त जो है हमारा इनर डिवाइस है जो स्टोरेज करता है। जैसे मोबाइल के अंदर मेमोरी होती है, उसके अंदर उसका डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उसमें डेटा स्टोर होता है। या दूसरा उदाहरण लेते हैं, आपके घर में अलमारी होती है, अलमारी में आप चीजें रखते हैं संजो करके। ऐसे हमारा ये चित्त, ये इनर स्टोरेज डिवाइस है, हमारा भीतरी भंडारण व्यवस्था है। भंडारण माने एकत्रित करना। उसके अंदर क्या एकत्रित होता है? दो चीजें एकत्रित होती हैं, कर्म और संस्कार। कर्म किसे कहते हैं? हम जो भी सोचते हैं, या जो भी बोलते हैं, या जो भी क्रिया रूप में करते हैं, एक्शन। टू थिंक, टू टॉक और इन एक्शन, जो भी हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। और इस कर्म की एक छाप अंदर पड़ती है, उसको संस्कार कहते हैं। थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझते हैं, संस्कार क्या चीज है। आपने स्टैंप देखा होगा, पोस्ट ऑफिस में वो ठप्पा नहीं लगाता है, वो स्टैंप,
अथवा बैंक में वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे ठप्पा लगा करके अप्रूव करके देता है, या आपके घर में भी कोई स्टैंप हो सकता है एड्रेस वाला या और कोई, उस स्टैंप को आप स्टैंप पैड पे लगाते हो तो उसमें नीली या काली जो भी स्याही होगी लग जाती है, और फिर उस स्टैंप को जब आप एक कागज पर ऐसे ठप्पा मारते हो तो क्या होता है, स्टैंप के अंदर अंकित जो कुछ भी डिजाइन है या लिखावट है वो कागज पर उमटती है, ठप्पा लगता है। जैसे ये स्टैंप से हमने कागज पर ठप्पा लगाया, ऐसे ही प्रत्येक कर्म का हमारे अंदर एक ठप्पा लगता है। उस ठप्पे को कहते हैं संस्कार। जो भी हम सोचते हैं उसका एक ठप्पा बनता है, जो भी हम बोलते हैं उसका एक ठप्पा बनता है, जो भी क्रियाएं हम करते हैं उसका भी ठप्पा लगता है अंदर, और वो सारा स्टोरेज कर्मों का और संस्कार का चित्त के अंदर होता है। तो चित्त हमारी अंदर की एक अलमारी है जिसके अंदर ये सारा स्टोरेज होता रहता है, जमा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और ये संस्कार दो प्रकार के, एक सुसंस्कार, एक कुसंस्कार। सु माने अच्छा, कु माने बुरा। सु माने गुड और कु माने बैड। तो अच्छे संस्कार भी एकत्रित होते हैं, बुरे संस्कार भी एकत्रित होते हैं। जो जो कुछ हम सोचते हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जागृत अवस्था में, जो जो बोलते हैं, जो जो करते हैं, जो जो क्रियाएं करते हैं, उन सब के संस्कार एकत्रित होते हैं और वो सब कर्म रूप में भी एकत्रित होते हैं, जिसका फल हमको क्रमशः मिलता जाता है समय समय पर। अब चलो, चित्त हो गया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चौथा है अहंकार। अहम माने मैं, स्वयं, सेल्फ, और कार माने अनुभूति कराने वाला डिवाइस। हमारे अंदर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें खुद की अनुभूति कराता है। आई एग्जिस्ट, मैं हूं। इस बात को जिससे हम पता लगाते हैं उस चीज का नाम है अहंकार। वो सूक्ष्म है, दिखता नहीं, जैसा मैंने कहा इनर एग्जिस्टेंस को हम देख नहीं सकते, परंतु वो उसी से हमको अनुभूति होती है। अब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, व्यवस्थित समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। जब ऑपरेशन होता है, शल्य चिकित्सा होती है ना, डॉक्टर क्या करता है, एनेस्थेसिया देता है या बेहोशी की दवा देता है। तो क्या होता है, ये अहंकार नामक तत्व काम करना बंद कर देता है, हमें अपनी अनुभूति नहीं कराता। एक और उदाहरण लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। मैं हूं, इस शरीर में हूं, इस बात की अनुभूति अहंकार नामक तत्व से होती है। अब जैसे दांत निकालना होता है, कभी किसी ने दांत निकाला होगा तो उसको अनुभव होगा कि डॉक्टर क्या करता है, लोकल एनेस्थेसिया देता है। वो दांत में, मसूड़े में एक इंजेक्शन लगाता है और वो द्रव्य उसमें डाल देता है, जिससे वहां उतना भाग शून्य हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। और वहां काटा पीटी कुछ भी करे, पता नहीं चलता उसको। तो ये अहंकार नामक तत्व ने उतने एरिया में काम करना बंद कर दिया। या आदमी जब कोमा में चला जाता है तो भी वही स्थिति है, या बेहोश हो जाता है तो भी वही स्थिति है, या नींद में चला जाता है, गहरी नींद में, तब भी अहंकार अपना काम करना बंद कर देता है। यानी जीवात्मा का अहंकार के साथ संपर्क टूट जाता है। तो ये चार चीजें हो गई, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये हमारा इनर एग्जिस्टेंस है। इसके साथ 10 इंद्रियां, जैसा मैंने कहा था, 5 इंद्रियों का जिसको कहते हैं जैनेन्द्रियां, और 5 इंद्रियां हैं उसको कर्मेंद्रियां कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स एंड डीड ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स से तो सबका परिचय है, टू हियर, टू सी, टू स्मेल, टू टेस्ट एंड टू टच। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, ये शक्तियां हैं हमारी भीतरी शक्तियां, और जिसके बाह्य गोलक हैं आंख, कान, त्वचा, जिह्वा आदि, है ना। और 5 कर्मेंद्रियां हैं। शायद इसके विषय में कुछ बच्चों को न पता हो तो मैं आज आपको बता देता हूं, दोबारा रिपीट भी करूंगा। संस्कृत में इसके नाम है वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ। इसके मीनिंग भी बताऊंगा, पर पहले इसको याद करें। वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ। वाक कहते हैं वाणी को, जो मैं बोल रहा हूं या हर कोई बोल सकता है, वाणी कर्मेंद्रिय है। पाद माने पैर, हम कहते हैं ना पूज्यपाद गुरुजी, पूज्यपाद पिताजी, यानी जिनके पैर हम छूते हैं, तो पाद संस्कृत में पैर को कहते हैं। और पाणी कहते हैं हाथ को। आपने शब्द सुना होगा, पाणी ग्रहण संस्कार,
विवाह संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। यानी वधू का हाथ, वधू का पिता वर के हाथ में देता है और आज से ये कन्या तुम्हारी हो गई। यही तो संस्कार है, वो विवाह संस्कार। तो पाणी माने हाथ, पाद माने पैर और वाक माने वाणी। अब दो बच गए कर्मेंद्रिय, एक है पायु, दूसरा है उपस्थ। पायु कहते हैं मल निष्कासन द्वार को, जहां से हम पॉटी करते हैं उस द्वार को, और उपस्थ कहते हैं जल निष्कासन द्वार को, जहां से यूरिन पास होता है उस द्वार को। तो 5 कर्मेंद्रिय हो गए, वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ। और देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये शक्तियां, ये 10 इंद्रियां हमारे इनर एग्जिस्टेंस का भाग है। अब तीसरा मैंने बताया, उसका नाम है स्वह, या उसको कारण भी कहते हैं। भू हो गया, भुआ हो गया, अब स्वह की बात करते हैं। स्वह हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल माने कभी पैदा नहीं होता और कभी नष्ट भी नहीं होता। ऐसी 3 चीजें हैं जो कभी पैदा नहीं होती और कभी नष्ट नहीं होती, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव और तीसरा है प्रकृति। ईश्वर जिसने ये सारा संसार रचा वो एक है, 2 3 4 5 नहीं है। जीवात्माएं हम बहुत सारे हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि आदि। और ये संसार, इस संसार का आदि मूल कारण, द ओरिजिनल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसको साइंस भी कहता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना बच्चों, तो साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा द ओरिजिनल मैटर ऑफ दिस यूनिवर्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो विज्ञान भी इसको मानता है। तो उसका हमारा सांस्कृतिक नाम है प्रकृति। याद कर लेना, प्रकृति। प्रकृति में 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 अलग अलग विभाग होते हैं उसके। एक का नाम है सत्व, एक का नाम है रज, एक का नाम है तम। सत्व गुण भी कह सकते हैं इसको, रजो गुण भी कह सकते हैं इसको, तमोगुण भी कह सकते हैं इसको। तो हमने अब भू भुवः स्वः को अच्छे से समझ लिया। भू माने हमारा आउटर लेयर। अभी इसके विषय में एक और बात बतानी है आपको। हमारा ये जो आउटर लेयर है, बॉडी है, ये 7 भागों में डिवाइडेड है। यानी जो भी हम अन्न लेते हैं, दूध लेते हैं, पेय पदार्थ लेते हैं, फल लेते हैं, मेवा लेते हैं, शाक सब्जी सब कुछ खाते हैं, उसी से हमारा ये शरीर बनता है। तो ये 7 विभागों में बनता है, इसको भी समझ लेना है अच्छी तरह से। तो जो भी हम भोजन आदि खाते हैं उसका रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि यानी हड्डियां बनती हैं, अस्थि से मज्जा बनती है और मज्जा से शुक्र बनता है। शुक्र के 2 विभाग हैं, एक रज और एक वीर्य। मेल के लिए वीर्य और फीमेल के लिए रज। तो फिर से एक बार दोहराता हूं, जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारा शरीर का हिस्सा बनता है। तो 7 भागों में विभक्त होके बनता है। पहला है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र के 2 विभाग रज, वीर्य। अब इसको थोड़ा सा आपकी भाषा में भी समझाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। जब डाइजेस्ट होता है तो हमारे इंटेस्टाइन द्वारा वो जो एब्सॉर्ब किया जाता है उसको रस कहते हैं, जूस के रूप में एब्सॉर्ब किया जाता है। वो फर्दर आगे उसका ब्लड बनता है, रस से रक्त। पहला धातु है, इसको सप्त धातु कहते हैं। सप्त धातुओं में पहली धातु है रस, रस से बना रक्त, रक्त यानी ब्लड, और रक्त से बना मांस, मांस यानी ये कोशिकाएं जो हमारे मांसपेशियां हैं, ये जो सेल्स बनते हैं शरीर में, है ना, तो इसको मांस कहा। और फिर मांस से आगे बनता है मेद, रस, रक्त, मांस, मेद चौथा। मेद माने फैट, चर्बी जिसे कहते हैं फैट। और उससे बनती है रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। अगली धातु है अस्थि। अस्थि कहते हैं बोन यानी हड्डियों को। उससे बनता है मज्जा। ये मज्जा आपके लिए नया शब्द होगा। मज्जा माने बोन मैरो, अंग्रेजी में उसको कहते हैं। तो बोन मैरो क्या होता है? ये हड्डियों के अंदर एक तरल पदार्थ होता है।
लिक्विड फॉर्म में होता है, वो डार्क चॉकलेटी या ब्राउन कलर का होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको मज्जा कहते हैं। इस मज्जा से आगे फिर शुक्र बनता है। शुक्र माने रज वीर्य। तो ये जो है सप्त धातुओं से बना हुआ हमारा बाह्य अस्तित्व है, उसको भू कहते हैं, उसको स्थूल शरीर भी कहते हैं। और हमारा इनर एग्जिस्टेंस, जैसा मैंने बताया, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया। आप इतना याद रखो, 4 अंतःकरण इनर टूल, भीतर काम करने के 4 टूल प्लस 10 इंद्रियां। सिंपल है याद रखने में। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया मैंने बताई दिए। अब आगे चलते हैं। जो हमारा इमॉर्टल एग्जिस्टेंस है, जिसको स्वह कहते हैं, जिसको स्वह कहते हैं, वो स्वह लेवल जो है हमारा, उसमें 3 चीजें हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। उसमें से 2 चेतन है और 1 जड़ है। अब ये चेतन क्या है, जड़ क्या है, इसको समझ लेते हैं। वेरी सिंपल, मैं बहुत आसान करके समझाऊंगा आपको, ताकि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं आए, कोई प्रश्न ही ना उभरे। फिर भी यदि प्रश्न होता है तो मैं आपको 15 मिनट का समय भी देने वाला हूं। महानुभाव, जड़ माने नॉन लिविंग थिंग और चेतन माने लिविंग थिंग। ये नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, लिविंग थिंग क्या होता है? देखो, जिसमें नॉलेज होती है वो लिविंग थिंग है, चेतन, और जिसमें नॉलेज नहीं होता वो नॉन लिविंग थिंग है। मेरे सामने ये मोबाइल है, ये काम कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, है ना। जितनी भी चीजें जिसमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो जड़ है। और जिसमें नॉलेज होती है, अच्छा, जिसको ठंडी गर्मी महसूस होती है, वो है चेतन, लिविंग थिंग। और जिसको ठंडी गर्मी महसूस नहीं होती, वो है नॉन लिविंग थिंग। जिसको सुख दुख नहीं समझता, है ना। कुत्ते को यदि आप रोटी दिखाओ तो पूंछ हिलाएगा, आपके पास आएगा, और डंडा दिखाओ तो वही पूंछ टांगों के बीच में दबा के भागेगा, डर जाएगा, है ना। उसको पता चलता है कि अभी मुझे खाने को मिल रहा है अथवा मुझे मार पड़ेगी। ये हानि लाभ सुख दुख, ये जिसको बोध होता हो उसको कहते हैं चेतन, और जिसको हानि लाभ सुख दुख का बोध नहीं होता उसको कहते हैं जड़। तो इमॉर्टल चीजों में, इमॉर्टल माने जो कभी पैदा ही नहीं हुई और जो कभी नष्ट भी नहीं होंगी, सदा से हैं, सदा रहेंगी, वो 3 चीजें हैं। एक है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति। प्रकृति में ये 3 कण हैं। अब इसको भी समझना है महानुभाव। ये जो हमने बताया प्रकृति के 3 कण, थोड़ा सा उसके डिटेल में जाते हैं। एक है सत्व, दूसरा है रज, तीसरा है तम। अब इसको समझाने से पहले मैं एक दूसरी प्रोसेस समझाता हूं, कार्य कारण कैसे काम करता है। जो ये कपड़ा मैंने पहना है ना, ये बना है धागे से, तो धागा कारण हो गया कपड़े का। और जो धागा किससे बना? कपास से, तो कपास कारण हो गया धागे का, और कपड़े का भी कारण हो गया। अब चलो पीछे और चलते जाओ। ये कपास कहां से आया? कपास के पौधे से। कपास का पौधा कहां से आया? उसके बीज से। अब बीज का आगे कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। तो मूल कारण हो गया बीज, बीज से पौधा, पौधे से कपास, कपास से धागा, धागे से कपड़ा, और कपड़े से ये कुर्ता बना। तो ये कुर्ते का आदि मूल कारण हो गया वो कपास का बीज। ऐसे ही ये जो पूरा संसार, जड़ संसार दिखाई दे रहा है, इसका आदि मूल कारण है प्रकृति। ये कभी उत्पन्न नहीं होती और नष्ट नहीं होती, और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 तत्व हैं। एक का नाम है सत्वगुण, एक का नाम है रजोगुण, एक का नाम है तमोगुण। अब ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संसार के हर पदार्थ में है। सूरज से लेके, चांद से लेके, पृथ्वी से लेके, वनस्पति से लेके, पत्थर से लेके, हर चीज में ये होते हैं। हाँ, इसमें जिसका बाहुल्य होता है वो सात्विक कहलाएगा। सत्वगुण अधिक होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, भरा हुआ ठसाठस या एक्टिव मोड में होगा तो हम कहेंगे सात्विक है। रजोगुण ज्यादा मात्रा में होगा, भरा हुआ होगा, अधिक मात्रा में होगा तो उसको कहेंगे राजसिक। और तमोगुण होगा, भरा हुआ, अधिक मात्रा में होगा तो उसको कहेंगे तामसिक।
अच्छा, ये मनुष्यों के साथ भी घटता है, खाने पीने के साथ भी घटता है, लेन देन व्यवहार हर कहीं ये घटता है। यदि हमको नहीं पता तो हम अनवांटेड चीज से बच नहीं सकते, और जो हमको चाहिए उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। जब नॉलेज ही नहीं है तो हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने जीवन में? हमको क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है नहीं पता चलेगा। तो ये गायत्री मंत्र हमको सिखाता है। देखो, हमारा जो इमॉर्टल एग्जिस्टेंस है उसमें सत्व है, रजस है, तमस है, और ये मनुष्य में कैसे घटता है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए, और ये आपको दिख भी जाएगा, अपने आसपास के लोगों में दिख जाएगा, अपने स्कूल में दूसरे बच्चों में दिख जाएगा, और जहां जहां आप जाते हैं, जिन जिन लोगों को आप देखते हैं, उन सब में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, कि कौन सात्विक है, कौन राजसिक है, कौन तामसिक है। यानी मनुष्यों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, श्रेष्ठ, मध्यम, घटिया, है ना। उत्तम, श्रेष्ठ, वो है सात्विक। एवरेज, बीच वाला, मीडियम, वो है राजसिक। और घटिया, नीच, है ना, हल्का, वो है तामसिक। अब इनके लक्षणों को समझते हैं तो हमको एकदम से समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। सात्विक व्यक्तियों के लक्षण क्या हैं? वो पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत से कभी नहीं डरते। जो भी उनके जिम्मे होता है काम, पढ़ाई का है या घर का काम है या और कोई काम है, जो भी दायित्व है, कर्तव्य है, वो पूर्ण पुरुषार्थ से करेगा। वो पुरुषार्थी होता है, समयबद्ध होता है, टाइम टू टाइम अपना काम करता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसका पूरा दिनचर्या बंदी होती है, और हर काम टाइम पे करता है। प्रेयर टाइम पे करता है, खाना टाइम पे खाता है, सोता टाइम पे है, पढ़ता टाइम पे है, खेलता टाइम पे है, मनोरंजन टाइम पे करता है, सारा काम समयबद्ध करता है। वो सात्विक होता है। और कैसा होता है? नियमबद्ध होता है, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं ना, डिसिप्लिन्ड होता है। समय सूचक माने पंक्चुअल होता है, समय सूचकता माने समय पे करने वाला, पंक्चुअलिटी। और नियमबद्धता माने डिसिप्लिन। कहीं भी जाता है, घर में है तो घर का डिसिप्लिन मेंटेन करता है, सभा सोसाइटी में जाता है वहां का डिसिप्लिन मेंटेन करता है, रस्ते पे चल रहा है तो रस्ते पे चलने के भी नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उसको वो मेंटेन करता है। स्कूल में जाता है वहां का नियम कानून मेंटेन करता है, कहीं भी नियम विरुद्ध काम नहीं करता, तो वो सात्विक है। और कैसा है? सबके साथ प्रेम से रहता है, वो सात्विक है। और क्या है? संगठित होकर के रहता है ना, प्रेम से रहता है और संगठित होकर के रहता है, वो सात्विक है। जीवन में जो सरल है, विनम्र है, सादगी भरा हुआ है ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग आपने सुना होगा, तो ऐसा जो जीवन जीता है वो सात्विक है। जो त्यागी है, दूसरों को देख के खुश है, अपना अपना नहीं सोचता, दूसरों का भला पहले हो फिर मेरा हो, जो त्यागी है, तपस्वी है। तपस्वी माने द्वंद्व सहन, द्वंद्वों को सहन करता है। अप एंड डाउन आते हैं जीवन में, सुख दुख, हानि, लाभ, मान, अपमान, ये पेयर हैं, पेयर माने द्वंद्व, इनको सहन करता है। वो तपस्वी व्यक्ति जो है सात्विक कहलाता है। और क्या है सात्विकता के गुण? सात्विक व्यक्ति हेल्पफुल नेचर का होता है, मददगार होता है। सात्विक व्यक्ति माता पिता, गुरुजनों का और बड़े लोगों का आज्ञाकारी, ओबीडियंट होता है, उनकी आज्ञा को कभी नहीं टालता, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है मेरे माता पिता और गुरुजन मेरे पूर्ण हितैषी हैं, हितकारी हैं, तो उनकी कोई बात टालता नहीं, तो ओबीडियंट होता है। और कैसा होता है? श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला होता है, यानी सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, हमेशा सत्य को ही जीने वाला होता है, और धर्म का आचरण करने वाला होता है, और ईश्वर विश्वासी होता है, और अपने जीवन को सदा ऊंचा उठाने वाला होता है, कहीं से कहीं तक अपने जीवन में दुर्गुणों का छिद्र आने नहीं देता। ऐसा व्यक्ति सात्विक होता है, गुणग्राही होता है। एक वाक्य में कहो तो गुणग्राही होता है, दुनिया में जहां कहीं भी अच्छाई है उसको वो लेने के लिए सदा तत्पर रहता है। ये हो गए सात्विकता के। अब एवरेज आदमी को भी देखते हैं, मीडियम, जो राजसिक हैं, वो कैसे होते हैं? राजसिक व्यक्ति चंचल होता है। चंचलता समझते हैं? अनस्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं है, जो चंचल है। कभी कभी बंदर को देखा आपने? कैसा, उसको बांध के भी रखो ना, उसी स्थान पर जो है वो चक्कर काटता रहेगा, जंप करता रहेगा, शांत नहीं बैठ सकता। ऐसा चंचल व्यक्ति राजसिक होता है। और कैसा होता है? राजसिक व्यक्ति विषय भोगी, लंपट होता है, 5 इंद्रियों का गुलाम होता है, खाने पीने के मामले में चटोरा होता है। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, मेरे को अकेले को मिले,
राजसिक व्यक्ति सेल्फिश होता है। सेल्फिश समझते हैं? स्वार्थी, मेरा भला हो, बाकी चाहे दुनिया भाड़ में। घर में यदि खाने पीने की चीज आई है बढ़िया, तो सब मेरे को मिले, बाकी बच्चों को, मेरे भाइयों को कम मिले, मुझे सबसे ज्यादा मिले, है ना। सेल्फिश होता है, अपना अपना सोचता है, मेरा तेरा करता है। और राजसिक व्यक्ति राग द्वेष में फंसता है, ईर्ष्यालु होता है, दूसरे की उन्नति देख करके वो खुशी नहीं होती, जेलसी फील करने वाला। ये राजसिक व्यक्ति के गुण हैं। और आगे चलिए, राजसिक व्यक्ति कैसा होता है? चमक दमक पसंद होता है, उसको बढ़िया खाने को चाहिए, बढ़िया पहनने को चाहिए, बढ़िया घूमने को चाहिए, बढ़िया चीजें चाहिए, चमक दमक पसंद होता है। फैशन बाज होता है, फैशन के फंद में फंसा हुआ होता है, चटोरा होता है, लंपट होता है, चंचल होता है, शांत गंभीरता नहीं होती उसके अंदर, धैर्य नहीं होता, अधीर होता है। और राग द्वेष होता है भयंकर, दूसरे की उन्नति देख के खुश नहीं होना, ये सारे दुर्गुण होते हैं उसके अंदर। तो राजसिक एवरेज व्यक्ति। अब तामसिक व्यक्ति, तामसिक व्यक्ति आलसी होता है, काम नहीं करने को होना उसको। और तामसिक व्यक्ति कैसा होता है? तामसिक व्यक्ति गंदा रहता है, साफ सफाई पसंद बिल्कुल नहीं, गंदगी पसंद होता है। और कैसा होता है? उल्टे काम करने वाला, अधर्म के काम करने वाला, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, डाके डालना, आतंकवादी, ये सारे तामसिक हैं, महातामसिक हैं, घोर तामसिक हैं। ये जितने भी टेररिस्ट हैं वे घोर तामसिक हैं। और नशा करना, ये नशा करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, ड्रग्स हो, शराब हो, खैनी हो, ये सारे तामसिक, मांसाहार हो, ये सारे के सारे तामसिक लोगों के काम हैं। तो अब आपको डिफरेंशिएट हो गया। अब हम क्या बनना चाहते हैं? राजसिक बने रहना चाहते हैं, या घटिया बनना चाहते हैं, या सात्विक बनना चाहते हैं? सात्विक को देव कहते हैं। ये जो मीडियम है राजसिक, उसको मनुष्य कहते हैं, मीडियम, एवरेज। और तामसिक को जो है ना, राक्षस कहो, पिशाच कहो, जो कुछ आपको नाम देना है दे लो, डेमन, है ना, वो आदमी नहीं है। और देखो, जीते जी भी वो राक्षस दानव बनकर के जी रहा है, और परमात्मा अगले जन्म में उसका मनुष्य जन्म भी छीनने वाला है, और उसको अन्य पशु पक्षियों के योनियों में भटकना पड़ेगा तब तक, जब तक उसने जितने पाप किए हैं, उल्टे काम किए हैं, मन बुद्धि इंद्रियों का दुरुपयोग किया है, उसका वो पाप उसका पूरा चुकता नहीं हो जाता। अब हमको गायत्री मंत्र से क्या सीखना है? चलो अब गायत्री मंत्र पे आते हैं, और उसका अपने अस्तित्व के साथ को रिलेट करके हम अपने चरित्र को कैसे ऊपर उठाएं, इस पर विषय आपको बताते हैं। ये जो हमने 3 लेयर में आपको समझाया, इसमें भू लेवल से ऊपर उठ करके साधक को भुवः लेवल को परिमार्जित या पवित्र या सुंदर या अच्छा बना करके, उसको साध करके, उसके ऊपर नियंत्रण करके स्व लेवल में प्रवेश करना है। महानुभावों, हाँ, सवाल जवाब के लिए अवसर मिलेगा। हम आपको पूरे 15 मिनट देने वाले हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं लिख के रखें, हम आपको उनका क्रमशः एक एक करके सबका जवाब देंगे। तो ये जो हमारा अस्तित्व है, अब आप देखो, मैंने 3 लेयर बताए आपको, ऐसे ही ओम में भी 3 लेयर होते हैं, अ, उ, म। हाँ, बड़े भी सवाल कर सकते हैं आप, लिख के रखें, सारे सवाल लिख के रखें और क्रमशः एक एक करके पूछें। तो अ, उ, म, ये 3 हो गए ओम में, सेक्शन हो गए। और भू भुवः स्वः, इनको महाव्याहृति कहते हैं। आपको पता है इसका संबंध अ, उ, म, ओम से है। अ का संबंध भू से है, उ का संबंध भुवः से है, और म का संबंध स्वः से है। अब गायत्री मंत्र आगे से शुरू होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें से तत्सवितुर्वरेण्यम का संबंध भू और अ से है, यानी हमारे बाहरी एग्जिस्टेंस से है, सीधी सी बात। दूसरी बात, भुवः का जो संबंध हमने आपको इनर एग्जिस्टेंस से बताया था, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियां, इसका संबंध उ से है। और इधर गायत्री मंत्र में भर्गो देवस्य धीमहि, इतने भाग से है। अब जो म है, ओम में जो थर्ड वर्ड है, म सेक्शन है, तीसरा म,
उसका संबंध स्व से है और उसका संबंध हमारे इमॉर्टल यानी आत्म स्वरूप से उसका संबंध है, परमात्मा से है और प्रकृति से है। वो जो और इन दोनों का संबंध गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात् इससे है। इसको जब हम को रिलेट करके इसका मीनिंग समझ करके जब इसको चैंट करते हैं, प्रतिदिन बैठ करके एकाग्र हो करके इसका जप करते हैं, तो हमारी बुद्धि पवित्र निर्मल हो जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग क्षमता स्ट्रांग हो जाती है, हमारे मन के संकल्प विकल्प शुभ होते चले जाते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और फिर हमारा अस्तित्व, बाहरी अस्तित्व भी सुदृढ़ होता जाता है, शरीर निरोग बनता चला जाता है और हम जीवन में सफल होते चले जाते हैं। इसलिए द वेरी बिगिनिंग डे ऑफ द स्कूल, हमारे वैदिक संस्कृति में वेदारंभ संस्कार होता है, स्कूल एडमिशन के दिन वो होता है और उसमें आचार्य इस मंत्र की दीक्षा देता है जो मैं आज आपको दे रहा हूं और ये समझा रहा हूं। महानुभावों, प्यारे बच्चों, पहला गायत्री का चरण था तत्सवितुर्वरेण्यम। इसमें दो शब्द हैं, एक है सविता और दूसरा है वरेण्यम। इन दोनों को समझो। क्या आपको यह बात पता थी या पता है कि हम मनुष्यों के अलावा दूसरे दुनिया में जितने क्रिएचर हैं, जितने प्राणी हैं, उनमें किसी के पास चुनने की जो है क्षमता नहीं है या उनको चुनने का अधिकार नहीं है। जितने भी प्राणी हैं मनुष्य को छोड़ करके, उनके पास स्वतंत्रता नहीं है कि वो चूज कर सके। उनको जो जीवन जीना है उनके मस्तिष्क रूपी हार्ड डिस्क में परमात्मा ने एनकोडेड करके भेजा है, उतने दायरे में ही वो जीवन जीते हैं, उससे आगे वो चूज नहीं कर सकते। बंदर कभी हेलीकॉप्टर नहीं बनाता, ना बना सकता, है ना। उसके पास है ही नहीं स्वतंत्रता, ज्ञान विज्ञान का विकास है ही नहीं, स्वतंत्रता है ही नहीं। ये चयन हक हमारे पास ही है, जो गायत्री मंत्र में बताया वरेण्यम। व्री वर्णे धातु से वरेण्यम शब्द बना। वरेण्यम माने चयन करना, टू चूज। देखो, आप एक शेर को बांध के रखो, ठीक उसके सामने एक गाय को भी बांध के रखो। शेर के सामने आप जो है घास डालो और गाय के सामने आप मांस के टुकड़े डालो। वो शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। और गाय के सामने आप मांस के टुकड़े डालो, गाय मर जाएगी भूखी लेकिन वो मांस नहीं खाएगी। दे हैव नॉट राइट टू चूज। वो ये नहीं सोच सकते, है ही नहीं उनके अंदर, क्षमता ही नहीं है, परमात्मा ने दी ही नहीं है। गाय के लिए तय किया कि वो घास खाए, शेर के लिए उसने ईश्वर ने तय किया कि वो मांस खाए। अब वो अपने स्वभाव से विपरीत जा करके कि एक बार अभी मैं बंधा हूं, जान तो बचा लूं, बाद में मैं अपने ओरिजिनल खान पान पे आ जाऊंगा, ये नहीं सोच सकता। ऐसे ही मनुष्य के पास ज्ञान नैमित्तिक है, यह भी बात आपको समझनी है, तब आगे की बात समझा सकूंगा मैं। तत्सवितुर्वरेण्यम क्या है यह बात समझ में आएगी। मनुष्य जो है चुन सकता है अच्छा या बुरे में से, अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। मनुष्य के पास जन्मतः ज्ञान नहीं होता, पर वो सीख सकता है। अच्छा सिखाएगा तो अच्छा सीखेगा, बुरा सिखाएगा तो बुरा सीखेगा, नहीं सिखाएगा तो नहीं सीखेगा, और सिखाएंगे तो सीखेगा। तो हमको पता चला कि ये जो गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम, ये पहला पार्ट है इसका, जिसका भू यानी हमारे बाह्य अस्तित्व से संबंध है। हम जीवन जब जीते हैं तो बच्चों, हमको जैसा मैंने कहा सात्विक बनना है, राजसिक नहीं बनना, सेल्फिश नहीं बनना, चंचल नहीं बनना, चटोरा नहीं बनना, हमको जो है झगड़ालू नहीं बनना, ईर्ष्यालु नहीं बनना, और नशा आदि बुरे काम तो बिल्कुल नहीं करना। तो हमको क्या करना है? सात्विक बनना है। ये परमात्मा सविता देव ने ये सारा संसार बनाया, इसलिए उसका नाम सविता है। और मंत्र में एक शब्द आया वरेण्यम। वरेण्यम माने चयन हक। ये चयन हक केवल मुझे दिया है, हम मनुष्यों को दिया है। हम चूज कर सकते हैं अच्छा क्या है, मीडियम क्या है, घटिया क्या है। मीडियम और घटिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे बढ़िया ही बढ़िया चाहिए। मैं चूज कर सकता हूं। तत्सवितुर्वरेण्यम। हम परमात्मा की सृष्टि में जीते हुए सत ही सत का वर्ण करें। देखने में सत, सुनने में सत, बोलने में सत,
लेन देन में सत, विचारों में सत, खानपान में सत, हर कहीं सत ही सत का आलंबन करें तो हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारी बुद्धि पवित्र होगी, हमारे मन के विचार पवित्र होंगे, हमारे चित्त में भंडारण, स्टोरेज, कर्मों का और संस्कार का, सुसंस्कारों का भंडारण होगा, स्टोरेज होगा, और हमारा जीवन भी हम अच्छा बना लेंगे, हम समयबद्ध बनेंगे, हम जो है डिसिप्लिन बनेंगे, बड़ों के आज्ञाकारी बनेंगे, प्रेम से रहने वाले बनेंगे, संगठित रहने वाले बनेंगे, विनम्र बनेंगे, सरल बनेंगे, त्यागी बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, महान बनेंगे। ये तत्सवितुर्वरेण्यम से समझ में आया। भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात् की व्याख्या अगले संडे को आप सुन पाएंगे। अब आपका समय है इस मंत्र पर अब तक जो बातें मैंने कही, जिनमें जो बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ सकते हैं, पूछिए। गुरुजी आपने जैसे बताया कि जो शेर है वो मांस नहीं खा सकते, और जो शेर है वो घास नहीं खा सकते, और क्या कहते हैं गाय, और जो गाय है वो मांस नहीं खा सकती। हाँ। तो आपने बोला ये परमात्मा ने बनाया, लेकिन परमात्मा को ये भी, अगर परमात्मा ने बनाया होता तो जैसे कि हमने देखा है कि जो मुसलमान है वो मांस खाते, मतलब हमारे जो गौ माता है उन्हीं का ही मांस खाते, तो परमात्मा ने फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया? ये परमात्मा ने नहीं किया, ये निर्णय मांस खाने का मनुष्य का था। और ये भी परमात्मा की विशेषता है बेटा कि उसने मनुष्य को चयन हक दिया। ही कैन चूज, दैट्स वाई। अच्छा, चूज वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। आपके पास 10 चीजें रखी हैं, उसमें घटिया चीज भी रखी है, बढ़िया चीज भी रखी है, मीडियम भी रखा है, तो आपको चयन हक दिया गया है। वो ईश्वर उसको नहीं कहता कि तू मांस खा, वो अपनी बुद्धि विकृत होने पर मांस खाता है। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है बेटा। पर गुरुजी हमने कितने बार उनसे पूछा तो वो भी यही बोलते हैं कि हमारे जो अल्लाह है उनको यही चढ़ाया जाता है, फिर ऐसा क्यों? दे आर मिसगाइडेड। वैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि मनुष्य को जैसा सिखाया जाए वैसा वो सीखता है। अब उनके धर्म ग्रंथ में, अब देखो जिनको खाना है ना, उन्होंने धर्म ग्रंथ में उसको डाल दिया कि हाँ हमारा धर्म कहता है, हमारा ईश्वर कहता है, अल्लाह कहता है, इसलिए तुम खाओ। और यदि उनके धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा होता, अच्छा मैं आपको बताता हूं, बुद्धि से सोचना चाहिए, क्या मांसाहार करना उचित है या नहीं। अभी हम धर्म को बाजू में रखते हैं, ईश्वर को भी बाजू में रखते हैं, सब कुछ को बाजू में रखते हैं, पहले इस बात को सोचते हैं क्या हमें मांसाहार करना चाहिए अथवा नहीं। तो हमको ये पता चलता है हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है, नेचर ने हमको दिया है, नेचर कहो गॉड कहो एक ही बात है, तो वो हमको मांस खाने के लिए नहीं दिया है बेटा। पहला कारण यह है, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं ना, आपने देखा होगा मांसाहारी प्राणी कभी भी घूंट भर के पानी नहीं पीते। शाकाहारी प्राणी घूंट भर के पानी पीते हैं, मनुष्य जैसे पीता है, ग्लास में से एक घूंट लिया और फिर उसको निगल गया, है ना। गाय देखो घूंट भरती है पानी का, बकरी देखो घूंट भरती है पानी का। ये सारे शाकाहारी प्राणियों के उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं वो कैसे पीते हैं? पानी के अंदर जुबान को छोड़ते हैं और जुबान पे जितनी पानी आ जाएगा उसको चप चप करके पीते हैं। अपने कुत्ते को देखा? कभी डिस्कवरी चैनल खोल के देखना, जियोग्राफिक, नेशनल जियोग्राफिक में देखना, उसमें बहुत सारे प्राणियों को दिखाते हैं। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो चप चप करके जुबान से पानी पीते हैं। हाँ, और दूसरी बात बताता हूं, जब मांसाहारी प्राणियों के बच्चे पैदा होते हैं ना, वो पहले 2-3 दिन तक, कोई तो बच्चे 8 दिन तक आंखें ही नहीं खोलते, उनकी आंखें ही नहीं खुलती। कभी बिल्ली को देखना, जब वो बच्चे पैदा होते हैं उसकी आंखें ही नहीं खुलती। कुत्ते के बच्चे को देखना, आंखें ही नहीं खुलती। और जबकि शाकाहारी प्राणी देखो, गाय देखो, भैंस देखो, ये आपका जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, जू में आप जितने भी शाकाहार करने वाले प्राणी देखते हो, उनके सबके बच्चे पैदा होते ही आंख खोलते हैं। हम मनुष्य के बच्चे भी पैदा होते ही आंख खोलते हैं। और जितने मांसाहारी प्राणी हैं, चाहे शेर हो, चीता हो, फॉक्स हो, या कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये सारे मांसाहारी प्राणी हैं, इनके बच्चे पैदा होते ही ये आंख नहीं खोलते। ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाते हैं इनको आंख खोलने में। और उदाहरण बताता हूं, शाकाहारी प्राणियों के नाखून बड़े बड़े होते हैं और दांत नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ताकि वो मांस को ऐसे चीर फाड़ कर सके। तो हमारे दांत तो नुकीले नहीं है, हमारे तो दाढ़े हैं।
और शाकाहारी प्राणी जितने भी देखो, गाय देखो, बकरी देखो, और जितने भी घास फूस खाने वाले, शाकाहार करने वाले प्राणियों को देखो, उनके दांत नुकीले नहीं है, उनके नाखून भी नुकीले नहीं है। और जो शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी होते हैं, चाहे कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, उसके हाथों के नाखून देखो, उसके मुंह खोल के कभी दांत देखो, ऐसे पॉइंटेड होते हैं। कुत्ते आदि को देखो, ऐसे ही शेर को देखो, चीते को देखो, और दूसरे जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको देखो तो उनके दांत ऐसे नुकीले होते हैं। और मेन आपको अंतर बताता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा भोजन अल्कलाइन है और उनका भोजन जो है ना एसिडिक है। मांस को गलाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो एसिडिक होता है, और परमात्मा ने उनको अपने शरीर में और मुख में भी सलाइवा आदि के रूप में एसिडिक दिया है, ताकि वो मांस को गला सके और पचा सके। मनुष्य को शाकाहारी प्राणियों की तरह जो है क्षारीय भोजन चाहिए, अल्कलाइन चाहिए, तो उसी तरह का एंजाइम्स निकलता है। अब देखो, पेट्रोल की गाड़ी में यदि आप जो है केरोसिन डालो तो नहीं चलेगी ना, और जो डीजल से चलती है उसमें पेट्रोल डालो तो भी नहीं चलेगी। अब परमात्मा ने हमको पचाने के लिए एंजाइम्स जो दिए हैं वो क्षारीय दिए हैं, तो क्षारीय पदार्थों का ही सेवन हमको करना चाहिए, है ना, वनस्पति जन्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और जो मांस है वो नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। अब आप देखो, एक और बात आपको बताता हूं, शाकाहारी प्राणियों की इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है, ताकि जल्दी जल्दी जाए, जल्दी जल्दी पच जाए, शरीर से निकल जाए। और मांसाहारी प्राणियों की इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, ताकि शाकाहार बहुत देर तक उसमें रहे, पचता रहे और उसका रस अवशोषित होता रहे। अब मनुष्यों की इंटेस्टाइन लंबी है, जैसे गाय आदि शाकाहारी प्राणियों की है, और मांसाहारी प्राणियों की इंटेस्टाइन छोटी होती है, जब मनुष्यों की नहीं है। अब वो मांस खाएगा, पचेगा तो है नहीं, क्योंकि एंजाइम्स परमात्मा ने वैसे दिए नहीं। अब वो सड़ेगा तो शरीर में रोग पैदा करेगा। एक सर्वे करके आप पता लगा सकते हैं, विश्व में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनका एक सर्वे करो, मांसाहारी प्राणी ज्यादा बीमार पड़ते हैं या शाकाहारी, तो पता चलेगा मांसाहारी प्राणियों की बीमार पड़ने वालों की संख्या कई कई गुना अधिक है शाकाहारी प्राणियों के मुकाबले। तो इससे सिद्ध होता है, अब इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो है, ईश्वर ने हमको स्पष्ट बताया है वेद में कि मांसाहार मत करो, मैंने तुम्हारे लिए मांसाहार नहीं किया, है ना। गाय का दूध पियो, गाय का दूध पी लिए मैं तुमको अनुमति देता हूं। शाकाहार के लिए जो अनाज है, दालें हैं, शाक है, सब्जी है, फल है, ये खाओ, लेकिन मांसाहार नहीं। तो ये आज का विषय तो नहीं था, फिर भी आपने पूछा तो मैंने बता दिया। और किसी का कोई प्रश्न? जी आचार्य जी, अभी का जो हिस्ट्री का हम लोग का बुक है तो उसमें बताते हैं कि हम लोग जो मनुष्य थे वो पहले के जमाने में कच्चा मांस ही खाते थे, तो ये बात सच है क्या? वो तो आज भी खाते हैं, लेकिन पहले के मनुष्य क्या आज भी खाते हैं, लोग मांस खाते हैं और जीवित हैं, परंतु ईश्वर की ओर से उसका विधान नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस बिना प्राणी को कष्ट दिए नहीं मिल सकता। यह लॉजिक है उसमें, बिना प्राणी को कष्ट दिए। अब मेरे को यदि कोई काटे तो मेरे मां को, मेरे पिता को, मेरे दूसरे परिजनों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा, और वो भी बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, जिसको काटेंगे उसको कैसा लगेगा? उसकी तो बेचारे की जान पर ही बनाई। तो हम अपना पेट भरने के लिए किसी की जान क्यों लें? ये कोई मनुष्यपन है? ये मनुष्यपन नहीं है। और संसार में जितने भी ये नेचुरल कैलेमिटीज और जितने भी दुनिया भर के आज ये सारा हो रहा है ना, पर्यावरण में सारा, ये मनुष्य लोगों ने उल्टे काम किए, मार मार के खा रहे हैं प्राणियों को। इस वजह से ये असंतुलन है। इनकी चीखें, इनके चित्कार, इनके और इनके माता पिता के और इनके दूसरे जो इनको प्यार करते हैं, वो कहां जाएंगी? उनकी आह कहां जाएगी? वो लौट करके हमारे ऊपर ही आती है, मनुष्य जाति पर ही आती है। तुमने अन्याय किया, अत्याचार किया, इतना सारा बुरा काम किया, अब भोगो उसका फल। तो ये नहीं करना चाहिए। मांसाहार तो आज भी करते हैं लोग। हाँ जी जी। तो आचार्य जी, तो पहले के जमाने में मतलब क्या खाते थे? मतलब
अच्छा, आपने कभी हमारे किसी भी महापुरुष को, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बोटी चबाते हुए देखा है? कहीं रामायण महाभारत देखी होगी, कहानी सुनी होगी। राम है, कृष्ण है, हनुमान है, युधिष्ठिर है, या जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं प्राचीन काल के, एक भी देवी देवता ऐसा नहीं है जिनको ये हिंदू समाज या आर्य समाज मानता हो और उनके जीवन में चिकन हो, मटन हो या और कोई हो, है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा, हमारे ग्रंथों में कहीं विधान नहीं है, धार्मिक पुस्तकों में, वेदों में कहीं विधान नहीं है, वेद अनुमोदित दूसरे शास्त्रों में कहीं विधान नहीं है। तो इसलिए प्राचीन काल में खाते थे, यह बात बिल्कुल गलत है। हां, अज्ञानी लोग खाते थे क्योंकि उनको पता नहीं है। जो बातें मैंने आपको बताई, मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, वो बातें उनको पता नहीं है। तो मिसगाइडेड लोग या अज्ञानी लोग, लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज, कोई भी कुछ भी खा सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास चयन हक है। वो अपनी चयन हक का दुरुपयोग करके खाता है जो नहीं खाना चाहिए। अब तुम्हारे आसपास जितने भी विद्यार्थी हैं ना, स्कूल में तुम जहां भी पढ़ते हो, अभी जितनी बातें मैंने बताई हैं वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो आपके उसमें व्हाट्सएप में शेयर कर दी जाएगी। उसमें से सारे पॉइंट्स आप लिख लेना, नोट कर लेना, अपने आप को समझ लेना, और फिर जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना, उनको भी तुम मांसाहार छुड़ाना। अभी यहां मैं रहता हूं तेलंगाना में, 98% मांसाहारी लोग हैं। और एक स्कूल में मैं पढ़ाने जाता हूं, वो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैंने उनको गायत्री मंत्र सिखाया, मैंने उसको यज्ञ करना सिखाया, और सबसे पहले मैंने उनको मांसाहार छुड़ाया। वो बच्चे कहते हैं हमारे घर में सब खाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको आप रिक्वेस्ट करो, उनके ऊपर दबाव मत डालो, रिक्वेस्ट करो कि जिस दिन मांस बनेगा हम खाना नहीं खाएंगे, या हम वो पदार्थ नहीं खाएंगे, हमारे लिए अलग पकाओ। वो बच्चे सब राजी हैं, बच्चों को समझ में आया। अच्छा, क्या कोई भी आदमी कितना भी घोर मांसाहारी हो, क्या खुद मुर्गे का गला काट करके खा सकता है? हाँ या ना? जिस मटन को वो खाने वाला है, उस प्राणी को जिंदा अपने हाथ से काट सकता है क्या? नहीं। मनुष्य को स्वभावतः दयालु बनाया है परमात्मा ने, परंतु वो इतना क्रूर, इतना हिंसक, इतना वायलेंट बन जाता है। जो भी मांसाहारी है, जिस भी दिन अपने हाथ से उस बकरे को काटेगा, गाय को काटेगा या मुर्गी को काटेगा, किसी भी चीज को काटेगा, उस दिन वो खाना नहीं खा सकेगा। उसकी तड़पन और उसका जो करुण क्रंदन सह नहीं पाएगा, उसकी आत्मा हिल जाएगी अंदर से, नहीं खा पाएगा। उसका एक एविडेंस मैं स्वयं हूं। मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहां मांसाहार होता है, और मैंने पहले 15 साल तक मांसाहार किया है। एक दिन मेरी बारी आई, जब 14-15 साल का मैं था, 8वीं 9वीं में था शायद, हां, मेरी बारी आई कि आपको आज मुर्गी जो है काटनी है। और मैंने क्या किया, हमारे घर में मुर्गी को ऐसे खट्ट से नहीं काटा जाता, उसको है ना, उसकी गर्दन ऐसे मरोड़ी जाती है, और वो तड़प तड़प के मरता है सांस घुट करके, और तब उसका खून उसी मांस में अंदर एब्सॉर्ब होता है, तब वो मांस स्वादिष्ट होता है, ऐसा मान्यता है। तो मेरे पास जब ये बारी आई, तो मैंने उसके दोनों पंख, जैसा मैं देखा करता था अपने पेरेंट्स को करते हुए, दोनों पंख एक साथ मिलाए, पांव के नीचे दबाया, दूसरे पैरों में रस्सी बांधी, वो दूसरे पांव के नीचे दबाया। अब मैं जैसे उसकी गर्दन मरोड़ने लगा, उसके मेरे पांव के अंदर उसके पंखों की और पैरों की तड़पन जो मैंने महसूस की, वो मेरे आत्मा को हिला गई। तुम्हारी उम्र का था मैंने उस दिन खाना नहीं खाया, और उसके बाद कभी मांसाहार नहीं किया। तो मैं सबको यही कहता हूं, आप खुद एक बार उस बकरे को काटो अपने हाथ से। यदि तुम्हारी आत्मा जिंदा है, तुम्हारे अंदर चेतनता है, तो तुम जिंदगी में कभी मांसाहार नहीं करोगे। ओके? ये प्रवचन का सफलता इसी में है कि तुम इस बात को समझो और अपने दोस्तों का सबका मांसाहार छुड़ा दो। तुम कर सकते हो, नहीं करोगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख,
सुविचार प्रदर्शनी एवं बहुत सारे पीडीएफ पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।